हजरतगंज गांधी प्रतिमा के समक्ष अनशन कर रहे समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह को रात में पुलिस ने उठाया। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उन्हें ड्रिप लगाई गई। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने क्षेत्र की 2 सड़कों का निर्माण नहीं कराए जाने से क्षुब्ध होकर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। सिविल अस्पताल में राकेश जी से मिलने आए, क्या कुछ कहा? आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से गौरीगंज के विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर और 2 सड़कों की मांगों को लेकर जो विधानसभा में भी उठा चुके और कमेटी में भी रख चुके, सदन में भी आश्वासन दिया और कमेटी ने भी आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद में भी झूठ का पुलिंदा सरकार थमा रही है और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। उसको लेकर उन्होंने लगातार हर दरवाजे, हर जो उचित प्लेटफॉर्म था वहां जाके उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको निराश होके और हताश होके इस सरकार से, योगी सरकार से, और योगी सरकार जिस तरीके के दोहरा चरित्र अपना रही है और जो बता रही धरातल पे विकास कर रहे हैं। अरे एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है उसकी 2 सड़कें नहीं बनवा सकती सरकार, तो कौन सा विकास कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? अगर इनकी मांगे नहीं मानी जा रही तो आगे इन्होंने तो अपना विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ी क्या हो, क्योंकि जिस जनता के ने चुना है उस जनता की सड़क नहीं बनवा सकते तो विधायक क्या करेंगे? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद में 31 तारीख से अनशन पे बैठे थे। और ये सरकार इतनी अलोकतांत्रिक सरकार है जिसने उनकी एक भी सुनवाई नहीं की, एक भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। उल्टा 3 तारीख से विधायक जी क्या कहते हैं, अमर अनशन पे आ गए और उसके बाद में क्या कहते हैं, अमर अनशन के बाद में उनको किस तरीके से पूरी सभी धज्जियां उड़ा के एक विधायक को किस तरीके से गिरफ्तार किया, उनके हाथ पैर बांध के रात में गिरफ्तार किया। अरे भाई, अपना अधिकारी तो भेजते, किसी प्रमुख सचिव को भेजते, सचिव को भेजते, जिस संबंधित काम था उनको भेजना चाहिए था, वो कम से कम बताते तो आश्वासन तो देते क्या हो रहा। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में है, योगी राज में ये अघोषित इमरजेंसी है। आज बताइए उनको किस तरीके से जबरदस्ती ले आके हॉस्पिटल में हाथ पैर बांध के, ये तो विशेषाधिकार का भी है ना। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले को उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता भी पहले भी आ चुके हैं और हम लोग भी आए हैं और माननीय रामरख जी भी आए और कई विधायक और कई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आ चुके हैं और पूरा समर्थन है। और इसलिए भी समर्थन है क्योंकि ये बीजेपी सरकार झूठ का जो बता रही, झूठ में सड़क विकास हो रहा, सड़कें विकास कहाँ सड़क है? विधायक को मजबूर होके अरे इतना विकास कर रहे हो तो 2 सड़क। इसके बाद उन्होंने 2-3 दिन तक धरना दिया और फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया। शुक्रवार शाम उनकी हालत बिगड़ गई। रात करीब 10 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और अनशन खत्म करने को कहा, लेकिन विधायक अपनी जिद पर अड़े रहे। इस पर पुलिस ने रात करीब 1 बजे उन्हें जबरन उठाया और सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। सिविल हॉस्पिटल में राकेश प्रताप सिंह सपा MLC राज्यपाल कश्यप पहुंचे। उन्होंने कहा ये सरकार 2 सड़कों का निर्माण नहीं करवा पा रही है, जिसकी वजह से विधायक को इस्तीफा देने के बाद धरने पर बैठना पड़ा है। मंत्री जी, आप यहाँ पे आज आए हैं विधायक जी को देखने, क्या कुछ कहना है? समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक दूसरी बार अमेठी जनपद से राकेश सिंह 31 तारीख से लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठे हैं। जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा जो बोलने का अधिकार, उसको भी छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। 31 तारीख से बैठे हैं। किसी कर्मचारी अधिकारी को ये सुध नहीं है जो चुनाव जनप्रतिनिधियों से बात की जाए। इनकी मांग है जो इनकी विधानसभा में सड़कें हैं 2 महत्वपूर्ण, विधानसभा में उठाया गया, उसका भी जवाब आया। लेकिन अगर विधानसभा में कहीं बात पे अमल नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। पूरी समाजवादी पार्टी विधायक राकेश जी के साथ खड़ी है। ये अन्याय, जुल्म समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार कर रही है
जो अमेठी जैसे जनपद से दोबारा विधायक हो, 31 तारीख से अपनी जायज बात कहने के लिए गांधी जी की प्रतिमा नीचे उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। राकेश प्रताप सिंह को विधायक हमारे छोटे भाई भी हैं। मैं इनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया हूं और पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। आज नहीं कल सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा। अब तो इनका आमरण अनशन प्रारंभ हो गया है। तो लोकतंत्र में अगर आदमी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, जो हमारा अधिकार उसके तहत बात नहीं करेगा, तो करेगा क्या? अगर चुने जनप्रतिनिधि एमएलए की बात नहीं सुनी जाए तो गांव गरीब किसान की जनता क्या बात हुई, इसके आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं यही आपसे कह सकता हूं कि सरकार का जाना तय है और नई सरकार का आना तय है। नई सरकार मतलब समाजवादियों की सरकार, गरीब किसान नौजवान के नेता अखिलेश यादव जी का आना तय है। मैं सरकार से इतने कहना चाहता हूं कि 11 बजे से किसान धरने बैठा है, डबल इंजन सरकार पे कान में जू नहीं रेंग रहा है। एक नौजवान विधायक 31 तारीख से धरने बैठे, लोकतांत्रिक उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर सुनेंगे किसकी बात? हम पत्रकार मित्रों से अनुरोध करेंगे, ये राकेश सिंह की अकेली लड़ाई फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।